प्रियात्मन सप्रेम जय जीव सदगुरुदेव सिंह मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। चित्त और उसकी वृत्तियाँ। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने अथ जगानुशासनम इस सूत्र को कहकर अपने योग दर्शन शास्त्र का आरंभ किया है। इस प्रथम सूत्र का अर्थ है कि अब योग की शिक्षा या उपदेश आरंभ कर रहे हैं। अतः अब यह प्रश्न होता है कि जिस योग की शिक्षा को आप देने जा रहे हैं उस योग का लक्षण डेफिनेशन क्या है? योग कहते किसे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पतंजलि ने दूसरा सूत्र कहा है। वह दूसरा सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। 2 अर्थ योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। इसमें चित्त किसे कहते हैं और उसकी वृत्तियाँ क्या हैं, इसे जान लेना आवश्यक है। चित्ती संज्ञा ने टू अंडरस्टैंड धातु से चित्त शब्द बना हुआ है। इसी चित्ती संज्ञा ने धातु से चेतन शब्द भी बना हुआ है। सच्चिदानंद में सत, चित और आनंद ये 3 शब्द हैं। इसमें जो चित है वह भी इसी चित्ती धातु से बना हुआ है। अतः इस योगश्चित्तवृत्ति निरोधा सूत्र में जो चित्त शब्द आया है उस चित्त से मतलब आत्मा की चेतनता, चित्ती शक्ति या चिन्मात्र से है। आत्मा चेतन है। चेतन का सबसे बड़ा गुण अपने होने का या अपने अस्तित्व का ज्ञान है। हम हैं, यह ज्ञान चेतन तत्व ही में पाया जाता है। जड़ नहीं जानता कि हम हैं। अतः यह चित्ती शक्ति चेतन की सबसे बड़ी शक्ति है। संसार की सारी शक्तियाँ इसी चित्ती शक्ति या चेतन की शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। संसार के बड़े से बड़े इंजन, संसार की बड़ी से बड़ी काम करने वाली मशीनें किसी न किसी चेतन की बनाई हुई और ईजाद की हुई हैं। ईजाद हो जाने पर भी, आविष्कृत हो जाने पर भी और बन जाने पर भी ये मशीनें बिना किसी चेतन के चलाए नहीं चलती। मशीनों और इंजनों के बिगड़ जाने पर कोई ना कोई चेतन ही उसका सुधार करता है। घड़ी और घड़ी के तमाम कलपुर्जों को बनाने वाला भी कोई ना कोई चेतन ही है। बन जाने पर घड़ी तभी चलती है जब कोई ना कोई चेतन उसमें कुंजी देता है। मतलब यह है कि जितनी शक्तियाँ हैं सब किसी ना किसी चेतन की ही उत्पन्न की हुई है। चींटी से लेकर हाथी और व्हेल मछली तक के हजारों मन वाले भारी शरीर को घुमाने वाली, दौड़ाने वाली और उठाने वाली यही आत्मशक्ति या चित्ती शक्ति है। जिस शरीर में यह आत्मशक्ति नहीं रहती वह मृतक शरीर सर्वथा शक्तिहीन होकर बेकार हो जाता है। जैसे आत्मा की इच्छा होते ही हाथ पैर हिलने लगते हैं, उसी तरह से समष्टि आत्मा की चेतन शक्ति ही अपनी इच्छा मात्र से सारे संसार को चला रही है। अतः यह चित्ती शक्ति, यह चेतन शक्ति, यह आत्मशक्ति या यह चित्त मन संसार की सारी शक्तियों का उत्पादक और पिता है। चित्त या मन का बल अपार
असीम और अनंत है। आत्मा चेतन है। चेतन की चेतनता ही चित्त है। जिस चित्त में अपार अनंत और असीम बल है, यह चित्त जिस मनुष्य के बस में है वही सबसे अधिक बलवान है। इस चित्तों को जिसने बस में कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। यह चित्त जिसके बस में है वही जीवन मुक्त है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षो। बंधन और मोक्ष, सुख और दुख तथा स्वर्ग और नरक सबका कारण मन है। एक बलवान हाथी जब तक मत्त होकर जंगल में घूम रहा है तब तक आप उसके बल से लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसे फंसाकर, घेर कर, रोक कर, बांध कर अपने बस में कर लीजिए तो यह आपके काम का हो जाए। ठीक इसी तरह से इस सर्वशक्तिमान महाबलवान मन को योग विधि से रोकना, घेरना और बस में करना होगा। यदि यह सर्वशक्तिमान चित्त या मन हमारे बस में हो गया तो हमारा सारा काम बन गया। इसी से कहा है कि जो कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। चित्त किसे कहते हैं इसे आपने जान लिया है। इसी चित्त की गतिविधि, चाल, काम या क्रिया को चित्त की वृत्ति कहते हैं। इन्हीं चित्त की वृत्तियों को रोक रोक कर, घेर घेर कर, अपने स्थान पर केंद्र में लौटा लौटा कर, अपने सत्य स्वरूप के सच्चे ज्ञान में लगा लगा कर इस चित्तों को अपने बस में कर लेना ही योग है। योग कोई सांप्रदायिक या मजहबी क्रिया नहीं है। योग ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को प्रत्यक्ष इसी जन्म में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सच्चा ज्ञान और सच्ची मुक्ति दे सकता है। तमाम मजहबी और धार्मिक कृत्यों, झूठे वादों और अंधविश्वास पर स्थित हैं। यो करो तो परलोक में तुम्हें सुख मिलेगा। मजहब, मंदिर, मस्जिद और ईश्वर के लिए जान देने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जो खुदा अपने घर की, मंदिर और मस्जिद की रक्षा नहीं कर सकता वो आपको क्या सुख और स्वर्ग देगा। मजहबी लोग कहते हैं कि खुदा के लिए, खुदा के मजहब के लिए और खुदा की बनाई हुई किताबों के लिए लड़ो, इसमें मुक्ति मिलेगा। जब खुदा खुद अपने आप के लिए नहीं लड़ता, अपने चलाए हुए मजहब के लिए नहीं लड़ता, अपने घर के लिए नहीं लड़ता तो आप क्यों लड़ते हैं। यदि ये किताबें, मजहब और घर खुदा के बनाए हुए होते तो खुदा उनके लिए अवश्य लड़ता। पर सच्ची बात यह है कि यह तमाम मजहबी और धार्मिक किताबें, तमाम मजहब और स्वर्ग और तमाम मंदिर और मस्जिद मनुष्यों की बनाई हुई हैं और मनुष्य ही उसके लिए लड़ते हैं। मस्जिद को मुसलमानों ने बनाया अतः उसके लिए मुसलमान लड़ते हैं और मंदिर को हिंदुओं ने बनाया अतः उसके लिए हिंदू लड़ते हैं। प्रत्यक्ष इस मजहबी लड़ाई का कोई अच्छा फल ना देखने में आता है ना आवेगा। सिवा बर्बादी के इससे कोई फायदा नहीं है। फिर भी धर्म कहता है कि धर्म के लिए जो मर जाता है वह स्वर्ग जाता है। इसी उधार धर्म और अंधविश्वास पर अज्ञानी मर रहे हैं। यह योग नगद धर्म है। इसका साधन कीजिए और इसका प्रत्यक्ष फल ही देख लीजिए।
योग वह वस्तु नहीं है जो तर्क की कसौटी पर ना कसी जा सके। ऊपर हमने जगबल या चित्त के अपार बल को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसकर दिखा दिया है। हमने अपने बनाए हुए योग, स्वास्थ्य और आत्मज्ञान संबंधी ग्रंथों में इस आत्मबल और जगबल को बढ़ाने वाले ज्ञान को और भी विस्तार के साथ लिख दिया है। जय जीव।